Hello guys, welcome to my channel Aditi Khatri Psychology Classes. Guys, in the last video we started chapter 6 learning and covered almost topic. So guys, today in this video we will be discuss about the topic of another kind of learning is cognitive learning. So guys, stay tuned with my video till end and please don't forget like, share, subscribe and press the bell icon. So let us start my video. So guys, today's class topic is cognitive learning. Means by cognitive, cognition से ही एक टर्म निकल के आया है ये cognitive, राइट. व्हाट इज कॉग्निशन? जहाँ पे हम नॉइंग प्रोसेस को यूज कर रहे हैं, राइट. अंडरस्टैंडिंग, मेमोरी, लर्निंग, परसेप्शन, अटेंशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, ऑल अबाउट देयर इज कॉग्निटिव लर्निंग. जहाँ पे हम कॉग्निशन के थ्रू लर्निंग करते हैं, राइट. Develop approaches that focus on processes that occur during learning rather than SR and SF theory, right. कि जब भी हम डेवलप को ऐसे अप्रोचेस को हम डेवलप कर रहे हैं जहाँ पर लर्निंग हो रही है, वो लर्निंग क्या है, प्रोसेसेस के थ्रू हो रही है, राइट. जब भी हम डेवलप अप्रोचेस को डेवलप कर रहे होते हैं जहाँ पर लर्निंग हो रही होती है, वो प्रोसेसेस पर फोकस करता है rather देन कि आपने कोई स्टिमुलस या रिस्पॉन्स देखा है या कोई स्टिमुलस या स्टिमुलस के प्रति आपने जो रिस्पॉन्स दिया है, कि बल्कि एक लर्नर जब लर्निंग कर रहा है तो कौन सी प्रोसेस को यूज कर रहा है, दैट इज कॉल्ड कॉग्निटिव लर्निंग. कॉग्निशन मीन्स नोइंग प्रोसेस, राइट. व्हाट द लर्नर नोस, कि लर्नर क्या जानता है, क्या नोइंग प्रोसेस उसके क्या जान रहा है, rather देन के व्हाट ही डज, कि लर्नर क्या करता है. एक्चुअली फोकस इस पॉइंट पर किया गया कि लर्नर एक्चुअली क्या करता है, क्या जानता है, उस पर नहीं, लेकिन करता वो क्या, इस चीज पर सबसे ज्यादा फोकस किया गया है. क्लियर. कॉग्निटिव लर्निंग के अंदर दो टाइप ऑफ लर्निंग आती है. फर्स्ट इज इनसाइट लर्निंग, सेकंड इज लेटेंट लर्निंग. इनसाइट लर्निंग इज गिवन बाय कहलर एंड सेकंड लर्निंग इज लेटेंट लर्निंग इज गिवन बाय टॉलमैन. इन दोनों थ्योरी को हम अभी डिस्कस करेंगे, राइट गाइस. So guys, let's come to the first learning is insight learning. Insight learning is given by Kohler. What is insight? What is insight learning? Insight learning is the process by which the solution to a problem suddenly. कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो जहाँ पे हमें एक सडनली आंसर मिलता है, उसको हम बोलते हैं इनसाइट लर्निंग. इनसाइट लर्निंग को प्रूव करने के लिए कहलर ने एक एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया है. उस एक्सपेरिमेंट को उन्होंने किया है चिंपांजीज के ऊपर. चिंपांजीज कौन थे, जिन्हें हम डिनोट करते हैं ह्यूमन बींग्स के लिए, है ना. एक ह्यूमंस की तरह ही होते हैं चिंपांजीज. उनके ऊपर उन्होंने क्या है, एक एक्सपेरिमेंट किया है, ठीक है. किसको समझने के लिए, सडनली कोई भी प्रॉब्लम है हमारे माइंड में, कोई भी प्रॉब्लम आती है हमारे सामने जिसका हमें एक सडनली सॉल्यूशन आता है, राइट. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपने कभी भी देखा भी होगा, कहीं ऐसी प्रॉब्लम आ गई जहाँ पे आपको कोई आंसर नहीं मिल जाए, तो सडनली आपके माइंड में एक आंसर आता है, कोई आइडिया आता है, या इसका आंसर ये होने वाला है, तो वो होता है आपका इनसाइट लर्निंग. इसलिए इनसाइट को समझने के लिए, प्रूव करने के लिए कहलर ने एक एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया है. किसके ऊपर, चिंपांजीज के ऊपर. वो इस एक्सपेरिमेंट में क्या करते हैं, एक एक्सप्लोर एरिया लेते हैं, जहाँ पे एक एनक्लोजर लेते हैं. एनक्लोजर में जहाँ पर एक एनक्लोजर प्ले एरिया है, जिस तरह से ये एरिया बना हुआ है जहाँ पे चिंपांजीज को रखा जाता है. चिंपांजीज में क्या है, वहाँ पे कुछ टूल्स को भी यूज करते हैं, जहाँ पे बॉक्सेस होते हैं, एक तरह का पोल्स होता है, बहुत सारे चिंपांजीज को रखते हैं, जहाँ पर क्या है, फूड वो जहाँ पे रिच फूड रखा जाता है, जहाँ पर जो चिंपांजीज है पहुँच ना पाए, ठीक है. और यहाँ पे चिंपांजीज को ये नहीं पता होता है कि ये टूल्स जो रखे गए हैं उनकी हेल्प के लिए रखे गए हैं, तो ऐसी जगह पर यहाँ पे उन्होंने बनाना रख दिए, ज़्यादा मोस्टली बनाना यहाँ पे रख दिए उन्होंने. वो देखना चाहते थे कि कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम अगर दी जाए वो कैसे उनको सोल्व कर सकते हैं. उनके ऊपर इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, राइट.
जैसे कि उन्होंने क्या बहुत सारे चिंपांजीज को अपने एनक्लोजर प्ले एरिया में रखा, जहाँ पे उन्होंने बॉक्सेस रखे, वहाँ पे कुछ पॉल्स रखे, अचानक रखे। कुछ टाइम तक वो क्या है जो चिंपांजीज थे इस एनक्लोजर में घूमते रहे 5 मिनट 10 मिनट। तो सडनली उनके माइंड में आंसर आ जाता है कि ये इस बॉक्स पर चढ़ के वो क्या है मैं यहाँ पे बनाना ले सकता हूँ। तो यहाँ क्या करते हैं, इस बॉक्स पर चढ़ जाएंगे, फिर इस पे चढ़ेंगे, फिर इस पे चढ़ेंगे, इसके थ्रू क्या है ऐसे चढ़ के वो क्या है अपने बनानास को ले लेते हैं। तो यहाँ पे किस टाइप की लर्निंग हुई है, इनसाइट लर्निंग। कैसी हुई है कि उनको एक एनक्लोजर प्ले एरिया में रखा है जहाँ पे बनानास के लिए वो पहुँच नहीं पाते, राइट। कुछ देर तक इस एनक्लोजर में वो क्या है एक्सप्लोर करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। तो सडनली उनके माइंड में कि इन बॉक्सेस पर चढ़ के, इन पॉल पे चढ़ के क्या है मैं फूड को ले लूं। तो यहाँ पे क्या है इनसाइट लर्निंग हुई है, सडनली सॉल्यूशन आना। इस तरह की क्या है हम बोलते हैं सडन फ्लैशेस ऑन द इनसाइट। ना कि यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट के अंदर ना ही ट्रायल एंड एरर को यूज किया गया है, ट्रायल एरर को यूज नहीं किया गया, ना ही यहाँ पे कोई रीइंफोर्समेंट को यूज किया गया है, राइट। इसमें क्या ये दोनों ही चीजें यूज नहीं की गई है। ओनली यहाँ पे फोकस करता है कि सडन फ्लैशेस ऑन इनसाइट। जैसे कि हमारे माइंड में एकदम से कोई सॉल्यूशन आ जाता है, वो हमारी इनसाइट लर्निंग होती है। हमारी जब डे टू डे लाइफ में कोई भी नॉर्मल प्रॉब्लम्स आती है, कई बार हम वो चीज़ को भी इमीडिएटली उसको यूज़ कर लेते हैं एंड देन उसको क्या है अप्लाई कर लेते हैं, राइट। कॉग्निटिव रिलेशनशिप बिटवीन मीन्स एंड द एंड होता है। यहाँ पे क्या है रिलेशनशिप क्या बताया है, कॉग्निटिव रिलेशनशिप बताया है rather than की स्टिमुलस रिस्पॉन्स या एफएफ कंडीशनिंग है, राइट। कॉग्निटिव रिलेशनशिप बिटवीन क्या है मीन्स यहाँ क्या है हमारे जो बॉक्सेस है, पोल्स है, कुछ और अदर्स आइटम्स यहाँ पे रखे गए हैं। किसकी हेल्प, चिंपांजी उनकी हेल्प ले सके। लेकिन यहाँ पर चिंपांजी को नहीं पता है कि ये बॉक्सेस यहाँ हमारे ये रखे गए हैं। और यहाँ पे देखते हैं कि क्या अपने यहाँ पे और लोग क्या पूरे माइंड को यूज करते हैं, ठीक है, मेंटल प्रोसेस से यूज है। यहाँ पे क्या है कि अपना माइंड को कैसे यूज करते हैं, लर्नर एक्चुअली करता क्या है, व्हाट ही डज, राइट। हमने बात की थी। तो यही चीज चिंपांजी के अंदर यहाँ की जो लर्नर है, जो चिंपांजी है, वो एक्चुअली करता क्या है। अगर उनके यहाँ पे बॉक्सेस है, पोल्स है, तो उनको कैसे वो यूज कर रहा है, राइट, यही है। और जैसे ही कॉग्निटिव रिलेशनशिप बिटवीन मीन्स क्या है, यहाँ पे पोल्स हो गए, बॉक्सेस हो गए, जो भी यहाँ पे कुछ और टूल्स रखे हैं वो क्या हमारे मीन्स। एंड क्या हो गया इसका, जहाँ पे इन बॉक्सेस के थ्रू क्या है उसने क्या है अपने बनानास को, अपने फूड को क्या है अचीव कर लिया। किसको, फूड को। एंड क्या होगा हमारा अचीव हो गया। किसको अचीव किया हमने, फूड को अचीव किया, राइट। एंड मीन्स क्या हो गया, जो बॉक्सेस है, जो टूल्स यहाँ पे यूज किए गए हैं वो हमारा टूल्स हो गया, राइट। अगर हमारी डेली लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आती है इमीडिएटली हम उस सॉल्यूशन को अप्लाई कर देते हैं। दिस इज द इनसाइट लर्निंग गिवन बाय कॉलर एंड एक्सपेरिमेंट ऑन चिंपांजीज। आपके यहाँ पे 1 मार्क्स में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सडन फ्लैशेस टाइप व्हाट इज दिस, दिस इज द इनसाइट लर्निंग। इनसाइट लर्निंग क्या है, एक सडनली सॉल्यूशन होता है किसी भी प्रॉब्लम का, जहाँ पर कॉलर देखना चाहते थे कि जो चिंपांजी के अगर उनको कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम दी जाए तो कैसे सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे ऑल अबाउट यहाँ पे किसका वर्क हो रहा है, हमारा कॉग्निशन का वर्क हो रहा है, हमारा मेंटल प्रोसेस यहाँ पे काम कर रहा है। व्हाट इज कॉग्निशन, थिंकिंग, मेमोरी, परसेप्शन, लर्निंग, ये सब क्या है हमारा कॉग्निशन है। तो ऑल अबाउट यहाँ पे हमारा कॉग्निशन, हमारा माइंड का काम हो रहा है। तो दिस इज द ऑल अबाउट इनसाइट लर्निंग। क्लियर गाइस? So guys, another type of cognitive learning is known as latent learning. Latent learning is given by Tolman and experiments on rats. What is latent learning? Latent learning is known as a new behavior is learned but not demonstrated until reinforcement is provided for displaying it. कि यहाँ पे क्या है, न्यू बिहेवियर को लर्न किया जाता है बट वो डिमॉन्स्ट्रेट नहीं करते, मीन्स वो शो आउट नहीं करते जब तक उनको एक रीइंफोर्समेंट ना मिल जाए, वो प्रोवाइड नहीं करते हैं अपने आप को लेके। क्लियर? इसके लिए एक्सपेरिमेंट किया गया है, टॉलमैन ने एक्सपेरिमेंट को यूज किया है, रैट्स के ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है।
इन्होंने 2 ग्रुप ऑफ रैट्स को लिया है जिन्हें क्या है मेज के ऊपर किया गया। मेज समझते हो, जहाँ पे एक पजल टाइप होता है, भूल भुलैया टाइप होते हैं, जहाँ से हम एंटर करते हैं, दूसरे राउंड से हम बाहर निकलते हैं, ये होता है। तो उन्होंने क्या 2 ग्रुप ऑफ रैट्स के लिए हैं अपने एक्सपेरिमेंट पे, जहाँ पे उनको एक मेज को यूज किया गया है। एक मेज इसी टाइप की होती है, ठीक है, जहाँ पे उन्होंने यूज किया। फर्स्ट ग्रुप ऑफ रैट को क्या है स्टार्टिंग पॉइंट पे यहाँ छोड़ा, ठीक है। फर्स्ट ग्रुप को लिया जहाँ पे रैट को छोड़ा गया है। उन्होंने गए घूमे फिरे करते करते एंड पॉइंट पे उन्होंने क्या है फूड मिल गया, यहाँ पे रेनफोर्समेंट मिल गया। उनको क्या मिल गया? रेनफोर्समेंट मिल गया। यहाँ पे उनकी जल्दी लर्निंग हो गई। क्लियर? सेकेंड ग्रुप ऑफ रैट को जब इन्होंने स्टार्टिंग पॉइंट पे छोड़ा, लेकिन यहाँ पे कोई फूड नहीं रखा, यहाँ पे उन्होंने फूड हटा दिया, तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, रैट्स ने पूरी मेज को एक्सप्लोर कर लिया, ठीक है। पूरे मेज को यहाँ पे उन्होंने क्या एक्सप्लोर कर लिया, लेकिन यहाँ पे उनको कोई फूड नहीं दिया गया, एंड के ऊपर कोई फूड नहीं दिया गया। लेकिन यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे पता ही नहीं चला कि रैट्स को लर्निंग हुई या नहीं हुई, है ना। रैट को लर्निंग नहीं हुई है, नहीं हुई, लेकिन यहाँ पे रैट शो नहीं करेंगे तब तक उन्हें क्या है रेनफोर्समेंट प्रोवाइड ना किया जाए, ठीक है। अब यहाँ पे इंस्टॉलमेंट क्या करते हैं, जब तक उन्हें लर्निंग हुई या नहीं हुई देखना है, तो ये क्या करते हैं, यहाँ पे फूड रख देते हैं एंड पॉइंट के ऊपर। यहाँ पे उन्होंने फूड रखा, तो यहाँ पे सेकेंड ग्रुप ऑफ रैट क्या किया, जब यहाँ पे फूड रखा जाता है दोबारा से उन्हें स्टार्टिंग पॉइंट पर रखा जाता है, तो उन्होंने जो मेज को क्या है पूरी अच्छी तरह से क्या है एक्सप्लोर कर लिया है। वो जल्द ही कम टाइम के अंदर क्या है उन्होंने फूड ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे यूज किया गया है कॉग्निटिव मैप। फर्स्ट ग्रुप ऑफ रैट ने क्या है ऐसे ही सिंपल घूम फिर के क्या है फूड ले लिया, उनको फूड दिया गया, तो वहाँ पे लर्निंग जल्दी हो गई उनकी। लेकिन जो सेकंड ग्रुप ऑफ रैट था, जहाँ पे उन्हें फूड नहीं दिया गया था, उन्होंने पूरे मेज को एक्सप्लोर कर लिया, लेकिन उन्हें क्या किया, अपने रेनफोर्समेंट नहीं मिला, तब तक उन्होंने डेमोस्ट्रेट ही नहीं किया अपने की उन्हें लर्निंग हुई है नहीं हुई। यहाँ पे जो लर्निंग को चेक करने के लिए क्या करते हैं टॉलमेंट, यहाँ पे फिक्स के फूड को रखते हैं, रेनफोर्समेंट को रखते हैं। तो यहाँ देखा गया कि जो रैट थे उन्होंने पता चल गया कि मुझे कहाँ से कैसे जाना है, क्योंकि उन्होंने अपने माइंड के अंदर क्या है पूरी तरह से क्या है कॉग्निटिव मैप को बना लिया है। मीन्स कौन सा रास्ता सही है, किस रास्ते से मुझे जाना है, कहाँ पे किस तरीके से रास्ता बना हुआ है, सारे वे पॉइंट उन्होंने क्या है कॉग्निटिव मैप बना लिया। तो वहाँ पे उनको सबसे ज़्यादा लर्निंग हुई, ठीक है। किसको? सेकेंड ग्रुप वाले को। सेकेंड ग्रुप का जो रैट था ना, उनको सबसे ज़्यादा लर्निंग हुई। लर्निंग उन्हें तब तक नहीं शो किया जब तक उनको रेनफोर्समेंट नहीं मिला। क्लियर? यहाँ पे क्लियर? तो यहाँ पे कॉग्निटिव मैप को यूज करके उन्होंने क्या है पूरे मेज को पहले एक्सप्लोर कर लिया। जब उन्हें फूड दिया गया, रेनफोर्समेंट दिया गया, तो उन्होंने अपना कॉग्निटिव मैप यूज किया कि मुझे कहाँ से कैसे जाना है, तो जल्दी उन्होंने क्या है फूड मिल गया। क्लियर? मेंटल रिप्रेजेंटेशन भी यूज होता है कि मेंटली मुझे कैसे करना है, किस तरीके से करना है, मैंने इसको पूरा अच्छे से एक्सप्लोर कर लिया, वो थिंकिंग करेगा। तो ये चीज़ क्या है, जल्दी से उसने पूरे मेज को एक्सप्लोर कर लिया पहले, जब उसको रेनफोर्समेंट नहीं दिया गया था। जब उसको रेनफोर्समेंट दिया गया तो उसने पहले से ही पूरी मेज को एक्सप्लोर कर रखा था, लेकिन उसने लर्निंग को शो ही नहीं किया कि मुझे तो रेनफोर्समेंट ही नहीं मिला। रेनफोर्समेंट दिया गया, उन्होंने जल्दी ही उस चीज़ को लर्न कर लिया। क्लियर? दिस इज द लेटेस्ट लर्निंग थ्योरी गिवन बाय टॉलमैन एंड एक्सपेरिमेंट ऑन रैट्स। क्लियर? आई होप ये दोनों एक्सपेरिमेंट रैट्स के एंड चिंपांजीज के आपको क्लियर हो गए होंगे, जहाँ पे हम क्या करते हैं कॉग्निटिव लर्निंग को स्टार्ट करते हैं। कॉग्निटिव लर्निंग में हम प्रोसेसेस के थ्रू लर्निंग करते हैं। यहाँ पे लर्नर करता क्या है उस पर फोकस करते हैं। कॉग्निटिव लर्निंग के अंदर 2 टाइप की लर्निंग आती है। फर्स्ट टाइप इज लर्निंग इनसाइट लर्निंग। इनसाइट लर्निंग में हम क्या करते हैं, सडनली प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को ढूंढते हैं, एकदम से हमारे माइंड में सॉल्यूशन आता है, तो वहाँ पे माइंड पर सबसे ज़्यादा फोकस किया गया है। इनसाइट लर्निंग क्या है, कॉलर ने एक्सपेरिमेंट किया था चिंपांजीज के ऊपर।
क्लियर। सेकंड, अनदर टाइप ऑफ कॉग्निटिव लर्निंग इज नॉन एज लेटेंट लर्निंग, जहाँ पे क्या है, रैट्स के ऊपर क्या एक्सपेरिमेंट किए गए हैं। देखते हैं कि रेनफोर्समेंट यहाँ पे न्यू बिहेवियर को लर्न करते हैं, न्यू बिहेवियर को लर्न कर लेते हैं, लेकिन वो तब तक शो नहीं करती हैं जब तक उनको रेनफोर्समेंट ना दिया जाए। क्लियर। अगर उनको रेनफोर्समेंट दे दिया जाता है सेकेंड टाइम में, तो वहाँ पे क्या है, वो जल्द ही लर्निंग को शो कर देते हैं। जैसे ही इन्होंने क्या है, एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया था। एक्सपेरिमेंट क्या था, मैं फिर से इसी एक्सपेरिमेंट को रिपीट करवा रही हूँ क्योंकि आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि क्या है। पूरा उन्होंने एक मेज लिया, मेज के अंदर उन्होंने क्या है, 2 ग्रुप ऑफ रैट्स को लिया। फर्स्ट जो ग्रुप था, फर्स्ट रैट का जो ग्रुप था, उन्हें क्या है, एक स्टार्टिंग पॉइंट पे रखा, उन्होंने पूरे मेज को एक्सप्लोर कर लिया और एंड में उनको क्या है, फूड रखा गया था, राइट, उनको फूड मिल गया, राइट। सेकंड ग्रुप वाले के साथ क्या किया, उन्हें कोई फूड नहीं मिला गया। सेकंड ग्रुप ऑफ रैट थे, उनको कोई फूड नहीं दिया गया, वो पूरे मेज को क्या एक्सप्लोर करते गए, लेकिन उन्होंने कभी शो नहीं किया कि उनमें लर्निंग हुई है या नहीं हुई, क्योंकि वो रेनफोर्समेंट नहीं दिया गया तो उन्होंने शो नहीं किया कि मुझे लर्निंग हुई है या नहीं। यहाँ पे टॉलमेंट क्या करते हैं, उनमें रैट्स के अंदर लर्निंग हुई है या नहीं हुई, उसके लिए उन्होंने क्या किया, एंड पॉइंट पे रेनफोर्समेंट रखा, मीन्स उनके लिए फूड रखा। क्लियर। जब देखा गया तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने टाइम देखा कि उन्होंने जल्द ही, क्योंकि उन्होंने पहले पूरे मेज के अंदर क्या किया, एक्सप्लोर कर रखा था, तो उन्होंने स्टार्टिंग पॉइंट से क्या है, पहले से ही कॉग्निटिव मैप को यूज कर लिया कि मुझे कौन से रास्ते से जाना है, कौन से नहीं जाना है। तो उन्होंने क्या, जल्द ही अपने फूड को ले लिया, क्योंकि यहाँ पे कॉग्निटिव मैप को यूज करके उन्होंने क्या है, फूड को ले लिया, तो वहाँ पे उन्होंने शो किया कि मुझे लर्निंग हो चुकी है। आई होप ये दोनों एक्सपेरिमेंट आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक बाय बाय, हैव अ नाइस डे।